वैसे बड़ा शरारती है विक्रम, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मुझे घर में ही बड़ी शरारती करता है हर वक्त। हमेशा छुप जाता है इधर उधर, फिर ढूंढते रहो। कई बार तो बहुत परेशान कर देता है ये। विक्रम, क्या मम्मी सच कह रही है? लेकिन हमें खुशी है कि पढ़ाई में अच्छा ही है। मैं और हरविंदर तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं जी। मस्ती खूब करता है, लेकिन पढ़ाई भी अपने आप से ही करता है। कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती इसे। बड़ी खुशी हुई है जानकर। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, इसकी हर टर्म की प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी है। सुशांत भैया, मेरी ओनर से बात हो गई है, वो ज़रूर आपको कोई ना कोई काम दे देंगे। पैसे वैसे तो ठीक देंगे ना हिमांगी? पैसे की बात आप ही कर लेना भैया। वैसे भी पहले आपने कभी ऐसा काम किया नहीं है ना भैया, मैं इतना ही कर पाई। ठीक है। अगर इस डिज़ाइन को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी सॉरी लखवीर, लेट हो गया थोड़ा। अरे कोई ना। अच्छा सुन, मैं सोच रहा था कि हम इस डिज़ाइन को थोड़ा सा बदल दें, बहुत अच्छा लगेगा ना। हमारा एक नया पैटर्न का सेट तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक रहेगा। मैं काम करता हूँ, नया लॉट नए डिज़ाइन से तैयार कर दूँगा। मास्टर जी, ये वाला डिज़ाइन 200 पीस के आज बंद कर दें। और बता, विक्की का क्या हाल है? उसका स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल में भी शरारती का टैग लगा के घूम रहा है मेरा बेटा। वैसे टीचर बोल रही थी कि पढ़ाई में काफ़ी तेज है। यही तो चाहिए, बच्चे पढ़े लिखें आगे बढ़े। अब मेरा राज्य भी तेरे विक्की के जैसे पढ़ाई में मन लगाए तो मैं और रचना चैन की सांस लें। सही कहा लक्ष्मी, बच्चा ठीक से पढ़े, गलत रास्ते में ना जाए, ये तो हर माँ बाप की फिक्र होती है। हाँ, आजा केबिन में। हाँ सारी दोपहर अलमारी के पीछे छुपा रहा और मैं इस विक्की को ढूंढ ढूंढ के आधी हो गई। राजदीप भी कम नहीं है, विक्की से सीखता है और इधर घर में आजमाता है। राजदीप, ये बैट पकड़ना, बहुत जोर की सुसु लगी है। विक्की, जब भी तेरी बॉलिंग की बारी आती है तो तू सुसु कराने भाग जाता है। नहीं यार, कसम से बहुत जोर की सुसु लगी है, अभी आया। ओए, चीटिंग मत करना। नहीं करूँगा। राजदीप हमेशा रोता रहता है कि विक्की उसे बैटिंग ही नहीं करने देता। बड़े मासूम, बेहद नाजुक और दिल के सच्चे बच्चे, क्या इन्हें भी कोई अपनी दिल की आग को शांत करने का जरिया बना सकता है? किसी को सबक सिखाने के लिए क्या इन्हें निशाना बना सकता है? विक्की, ओ विक्की, 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 आजा नाश्ता कर ले। विक्की, 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 बंद कर अपनी शैतानी। विक्की, 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 कहाँ गया ये लड़का? बाबूजी, आपने विक्की को देखा है क्या? नहीं बेटा, मैंने विक्की को नहीं देखा, लेकिन राजदीप तो अभी तक स्कूल से आया नहीं, फिर बोला विक्की इधर क्यों आने लगा? क्या हुआ अरविंदर? अरे ये विक्की फिर से शैतानी कर रहा है, छुप गया कहीं जाके। अलमारी के पीछे, बेड के नीचे, सब जगह देख लिया, मिल ही नहीं रहा। घर के पीछे भी देख लिया मैंने। घर में ही छुपा होगा कहीं, फिर नौटंकी कर रहा है शैतान। तुम परेशान मत हो।
विक्की, विक्की, कहाँ चला गया ये लड़का? हाँ? विक्की, ये क्या बदमाशी है? हाँ, पता है मेरी जान निकल गई थी। वही तो मजा है मम्मी, तुम कितनी डर गई, तुम्हें डरा है, बड़ा मजा आया ये। अच्छा रुक, अभी तुझे मजा जगाती हूँ मैं, रुक। मम्मी मैं तो इस टेबल के नीचे था, तुम्हें देख रहा था। तो क्या? हाँ, आगे से ऐसी बदमाशी नहीं करना, मेरी जान निकल जाती है। ओके सॉरी मम्मी, अब नहीं करूँगा। मेरा नाश्ता का मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे को बड़ी नींद आ रही है। ठीक है। विक्की आज मुझे बाथरूम लगी है तो जाना, यही कर दिया क्या? चुप कर, मैं अभी आता हूँ। तू पीछे से भाग मत जाना। नहीं भागूंगा, टेंशन ना ले। नहीं जाऊंगा, भरोसा नहीं है क्या? जल्दी जाके फटाक से कर गया। विक्की, विक्की भाग गया चीटर, भरोसा नहीं करना चाहिए था। अरे विक्की! नहीं बेटा, विक्की तो घर नहीं आया अभी। आंटी, विक्की हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। जैसे ही मेरी बैटिंग की बारी आती है भाग के छिप जाता है कहीं। राजदीप चल बेटा अंदर पढ़ाई कर ले। नहीं मम्मी, मैं विक्की का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कब तक छुपा रहता है चीटर। अच्छा, लेकिन आधे घंटे में पढ़ाई शुरू, समझे? ठीक है। बाबूजी, विक्की है क्या अंदर? नहीं तो बेटा, रचना तो अंदर राजदीप को पढ़ा रही है। एन। अरे राजदीप, लिखता कुछ है बोलता कुछ है, फिर से लिखो। राजदीप बेटा, वो विक्की किधर है? आंटी पता नहीं, छिप गया कहीं। खुद की बैटिंग कर ली, मेरी बैटिंग आते ही भाग गया कहीं। लेकिन बेटा किधर भाग गया? घर तो आया नहीं वो। फिर कहीं छुप गया होगा। ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा। चलती हूँ अभी। TW बड़ा चीटर है। चल हट, तू भी कम चीटर नहीं है। चल ठीक से लिख। SIX। हाँ बोल हरविंदर। विक्की कहीं मिल नहीं रहा है। अरे छुप गया होगा फिर से कहीं। मैं सब जगह देख चुकी। राजदीप के घर खेलने गया था, वहां से निकला फिर पता नहीं कहाँ गया। तूने ठीक से देखा ना सब जगह? हाँ देखा ना, अंदर बाहर पास पड़ोस दुकानों तक में पूछ लिया है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं है। चल देखते हैं उधर। विक्की, विक्की पुत्र, विक्की।
हरविंदर, वो इतनी देर तक मजाक नहीं करता है, मैं सब जगह देख चुकी हूँ। ऐसे कहाँ चला जाएगा फिर? हाँ दलप्रीत, हाँ चल मेरे घर राजीव से फिर से पूछते हैं। चल आजा। राजदीप, सच सच बताओ, तुम लोग कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? कसम से पापा, मैं जब बाहर आया तो देखा वो वहाँ था ही नहीं। बाबूजी, बीजी, आप लोगों ने भी उसे नहीं देखा? बेटा जब हमने देखा था तो ये दोनों वहाँ खेल रहे थे, फिर हमें नींद आने लगी, हम अंदर चले गए। जब हम बाहर आए तब राजदीप अकेला खेल रहा था। कसम से पापा, मैं जब बाथरूम से बाहर आया तो देखा वो वहाँ था ही नहीं, और जैसे उसकी बैटिंग की बारी खत्म होती है वो हमेशा भाग जाता है। लेकिन ऐसे भाग कर जाएगा कहाँ? हमेशा उसे समझाया मैंने कि ऐसा मजाक ना किया करे। हरविंदर, हरविंदर घबरा मत, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। लेकिन कहाँ? हमेशा ऐसी शरारत करता है। तो आपने अपने सब रिश्तेदारों के यहाँ चेक कर लिया जहाँ जहाँ वो जा सकता है? जी हमारे यहाँ गुरजनपुर में कोई रिश्तेदार तो है नहीं, लेकिन जिनको भी हम जानते हैं वहाँ चेक कर चुके हैं। आपके बेटे राजदीप के साथ खेल रहा था? हाँ सर, मेरा घर पास में ही है। यहीं गुरजनपुर में मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री है। दलप्रीत मेरे यहाँ काम करता है सर। सर, मेरा बेटा राजदीप और विक्की तो एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। बच्चे की फोटो दीजिए, हम फौरन तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोग भी ढूंढते रहिएगा, कहीं फिर से उसने कोई मजाक ना किया। जी, मजाक में कभी इतनी देर तक छुपा नहीं रहा वो। अब फिक्र मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या नाम बताया आपने बच्चे का? जी विक्की, पूरा नाम विक्रम नंदन। आखिर गया तो कहाँ गया विक्की? वो तो हमेशा ही ऐसा करता है, लेकिन कभी भी इतनी देर तक के लिए गायब नहीं रहा। हर वक्त उस पर नजर रखती थी, फिर भी छुप जाता था, परेशान करता था। राजदीप के साथ ही तो खेल रहा था, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। रात के 12:30 बज गए, कहीं गलत हाथों में तो नहीं पड़ेगा हमें बच्चे? इस बार ये विक्की ने मजाक नहीं किया, कुछ और हुआ है। क्या ये मजाक ही था? और अगर नहीं तो ये क्या था? क्या विक्की किसी मुसीबत में पड़ गया था, या कोई मुसीबत थी जो उसी के लिए तैयार की गई थी? अगर उसे निशाना बनाया गया था तो ये निशाना एक बच्चे को ही क्यों बनाया गया? वो रात विक्की के परिवार के लिए बेहद मुश्किल रात थी, और अगला दिन भी कोई राहत लेकर नहीं आया। अब तक फिरौती का कोई कॉल नहीं आया सर। दलप्रीत और हरविंदर पैसे वाले तो है नहीं, कोई फिरौती के लिए इनके बच्चे को अगवा करेगा ऐसा लगता नहीं। किसी थाने से कोई खबर नहीं, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे सभी निगरानी में। बच्चा इस किस्म के मजाक करता रहता था। सब लोग बच्चे की सादत के बारे में जानते हैं। समझ नहीं आ रहा है। पुलिस वाले कहते हैं अपहरण हुआ है, फिर कहते हैं फिरौती का कोई फोन नहीं आया, तो हो सकता है अपहरण का मामला ना हो। आसपास आपके कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं? नहीं जी, पर होते भी तो विक्की नहीं जाता हूँ। हाँ, उसका लुका छिपी का खेल हमेशा चलता था, लेकिन इतनी ज़्यादा देर तक। हरविंदर जी, आप शांत हो जाइए, विक्की को कुछ नहीं होगा। जहां जहां बच्चा जा सकता था हमने सब जगह तलाश किया। हमने अपने खबरियों को भी काम पर लगा रखा है। अगर ये अपहरण या ट्रैफिकिंग का मामला है तो वैसे अब तक ऐसी कोई खबर आई नहीं। फिर कहाँ है मेरा बच्चा? क्या हुआ उसके साथ? स्कूल में कोई ऐसी बात हुई हो, या घर में कोई ऐसी बात जिससे उसको तकलीफ हुई हो, बुरा लगा हो और वो घर छोड़कर कहीं चला गया? नहीं, विक्की ऐसा कभी नहीं करेगा। इकलौता बच्चा है वो हमारा, बहुत प्यार करते हैं हम उससे। सर, विक्की बहुत होशियार बच्चा है, और अभी तो वो सिर्फ 7 साल का है। 7 साल की उम्र में कैसे कोई किसी बात का बुरा मानकर भाग जाएगा? बल्कि वो तो अपने फ्रेंड राजदीप के साथ खेल रहा था तब। यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही। 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे, एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है। कहाँ गया, कैसे गया, और कोई ऐसा भी नहीं है जिसने कुछ देखा हो। कोई गवाह नहीं।
राजदीप के साथ वो बहुत शैतानी करता है। मतलब क्रिकेट खेलते समय जब बॉलिंग की बारी आती है उसकी तो वो गायब हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाता है। बेटा राजदीप, आपसे विक्की ने कोई बात बताई थी? कोई ऐसी बात जो उसको बुरी लगी हो? सर, विक्की बहुत ही अच्छा बच्चा है, लेकिन उसे हमेशा शरारतें ही सोचती रहती हैं। जी मुझे सबने यही बताया उसके बारे में, लेकिन ये उसकी कोई शरारत नहीं। बच्चा गायब हुआ है, कैसे गायब हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। अजीब बात है। भैया, बीजी ने दिया है, चलती हूँ। दलप्रीत, यार मैंने गांव की इस तरफ के सारे घर ढूंढ लिए, लेकिन नहीं मिला यार। और इस और के सारे घर मैं देखा है। लखवीर गया कहाँ मेरा बेटा? दलप्रीत, भगवान पे भरोसा रखे यार, देखिए मिल जाएगा। उसे कुछ नहीं होगा यार। लखवीर, हाँ ये विकी के जूते। विकी के? हाँ, विकी यही कहीं होगा। हाँ। तू देख, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। हाँ। विकी, विकी, विकी पुत्र, विकी, 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 मेरा बेटा विकी, विकी, विकी। हरविंदर, ये कोई शरारत नहीं थी। विक्की मारा जा चुका था, उसके पिता को उसकी लाश मिली थी। क्या इसके पीछे कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह अतीत में छुपी हुई थी और जो अभी तक सामने नहीं आई थी? 7 साल के एक होशियार और शरारती बच्चे की जान लेने से ऐसा कौन सा मकसद था जो पूरा हो रहा था? सर, विक्की के पिता दलप्रीत और उसका पड़ोसी लखबीर, जिसकी फैक्ट्री में दलप्रीत काम करता है, दोनों गांव का एक एक घर तलाश करके आ रहे थे, तभी उन्हें बच्चे की लाश मिली। कुछ है ऐसा जो नजर नहीं आ रहा है। लगता है बच्चा बिना वजह शिकार बन गया, लेकिन ये हुआ कैसे पता ये लगाना है अब जल्दी से जल्दी। मैं 3 साल पहले ही स्कूल में आई और तब से दलप्रीत और हरविंदर को जानती हूँ। वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। जाहिर है आप उनसे उनके बेटे विक्की के सिलसिले में मिलती होंगी हमेशा। इतनी जरा सी देर में वो अच्छे होने का दिखावा भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं बच्चों के माँ बाप के बारे में ज्यादा जानना जरूरी नहीं समझती। कभी आपको लगा कि उनके रिश्ते में कोई तनाव है? जी नहीं, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो दोनों अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। बहुत होशियार बच्चा था विकी। पता नहीं क्यों और कैसे कोई उसकी जान लेना चाहेगा। सालों से दलप्रीत और हरविंदर को जानता हूं सर, बहुत अच्छे लोग हैं वो। मेरी पूरी यूनिट का ख्याल रखता है वो। दलप्रीत मेरा मुलाजिम नहीं है, मेरा दोस्त है वो। मैंने आज तक कभी दलप्रीत और हरविंदर को लड़ते झगड़ते नहीं देखा सर।
आपने नहीं देखा, हो सकता है अकेले में झगड़ते हो। देखिए सर, मुझे किसी के पर्सनल मामले में घुसना अच्छा नहीं लगता है। मुझे यह पता है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है और उसका बेटा मारा गया है। सर जी, मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही कि आपको इसमें दलप्रीत और हरविंदर का क्या लेना देना दिखाई दे गया। कुछ भी हो सकता है, एक बच्चा बेरहमी से मारा गया है, कोई तो वजह होगी ना उसकी मौत के पीछे। मेरे बच्चे की जान लेने वालों को मैं नहीं छोड़ने वाला। वो ऐसे खुलेआम नहीं घूम सकता, उसे सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे की जान ले ली उसने। जब भी लुका छुपी खेलता था तो थोड़ी देर को मेरी जान निकल जाती थी। अब तो हमेशा के लिए कहीं जाके छिप गया वो, वापस भी नहीं मिलना। अब तो पूरी जान ले गया वो मेरी। दलप्रीत और हरविंदर के बीच में बहुत प्यार है और उससे भी ज्यादा प्यार वो विक्की से करते थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप ये फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। फालतू के सवाल नहीं है मैडम। एक बच्चे को अगवा करके मार दिया जाता है। वो लुका छुपी करता था और उस दिन वो कहाँ छुपा था शायद किसी को पता था। उसने उसे वहां से उठाया और मार के फेंक दिया। लखबीर के घर से 10 मिनट दूर और दलप्रीत के घर से 15 मिनट दूरी पर है ये जगह। बॉडी लखबीर और दलप्रीत दोनों को मिली। बच्चा उतनी जरा सी देर में गायब हुआ जितनी देर में उसका दोस्त टॉयलेट करके वापस आया। भाग गया चीटर। दुश्मनी? लेकिन किससे? किसी से भी जिसने बदला विक्की से लिया। देखिए सर, जिसने मेरे छोटे से बच्चे की जान ली है, मैं चाहता हूं कि इसको सजा मिले बस। कौन हो सकता है वो? पता नहीं। लखबीर से कोई झगड़ा आपका? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? नहीं, एकदम नहीं। वो दोस्त है मेरा, बल्कि दोस्त से बढ़कर है वो। दुश्मनी? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ, हो सकता है दलप्रीत की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, कोई झगड़ा जिसकी वजह से किसी ने ऐसा किया हो। नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। दलप्रीत, लखबीर, हरविंदर और रचना। रचना तो घर में थी तब। कहीं वो तो शामिल नहीं इसमें? उसका बेटा राजदीप टॉयलेट तक ही गया था। हो सकता है तब वो बाहर आ गई हो। विक्की, जरा इधर आना। बेटा जरा घर के पीछे चलोगे मेरे साथ? थोड़ी हेल्प चाहिए। हाँ चलो आंटी। नहीं, ऐसे ही ख्याल है, हो सकता है उसका इसमें कोई हाथ हो। सर, हो सकता है दलप्रीत और रचना के बीच कुछ हो या फिर लखबीर और हरविंदर के बीच कुछ हो। ये कहानी चाहे कितनी भी अजीब लगे, लेकिन हो सकता है उस घर में कोई ऐसा था जो बच्चे को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहा था, और दूसरी तरफ कोई ऐसा था जो जी जान से बच्चे को ढूंढने में लगा था। सर, लगता है हमें मामले की औरतें उखाड़नी होगी। शायद हमसे कुछ छूट रहा है, या फिर इसमें शामिल लोगों ने जानबूझकर नजरअंदाज करवाया है। हर तरह से पहेली को जोड़कर देखा गया, लेकिन साफ तौर पर बच्चे के अपहरण और उसके कत्ल की कोई वजह सामने नहीं आ रही थी। क्या वजह एकदम अलग ही थी और बच्चा बेकार में इसका शिकार बन गया था? पीएसआई पंकज कुमार। गोविंद बोल रहा हूँ साहब। हाँ गोविंद बोल। कुछ पता चला क्या चक्कर है? दुश्मनी का तो कोई चक्कर नहीं साहब। दलप्रीत और लखबीर एकदम पक्के दोस्त हैं। हरविंदर और लखबीर का भी कोई चक्कर नहीं साहब। किसी का कहीं तो कोई पंगा होगा। हर एक का प्यारा बच्चा मारा गया, किसी को तो ठेस पहुंची होगी। एक बंदा है साहब जिसे दलप्रीत ने पिछले साल ही काम से निकलवाया था। कौन है? शायद उससे कुछ पता चले। सुशांत सैनी। उसकी बहन विकी की क्लास टीचर है। सुशांत सैनी? जी, सुशांत सैनी अब लोहार का काम करता है। पहले आपकी यूनिट में मैकेनिक था, आपने ही उसे काम से निकलवाया था।
नमस्ते दलप्रीत जी। कहाँ हो सुशांत? जी अस्पताल के बाहर हूँ, माँ के लिए दवाई लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है। झूठ बोल रहा था, उसने अस्पताल के बहाने छुट्टी ली थी। दलप्रीत जी जी मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेके जाना है। अगर आज की छुट्टी मिल जाए तो। ठीक है, जाओ। तुम कल तो आओगे ना? हाँ। सुशांत क्यों झूठ बोल रहा था? अरे सुशांत जरा अपना मोबाइल तो दे, मेरा फोन बंद पड़ गया। जी, मैंने सुशांत की शिकायत की थी, उसे काम से निकाल दिया गया था और वो मुझसे नाराज भी हुआ था बहुत। बहुत बदनाम किया आपने दलप्रीत जी, बहुत अंदर तक चोट पहुंचाई है। अब आपको ऐसी तकलीफ दूंगा ना कि उससे भी अंदर तक दर्द होगा। सुशांत तुम्हारी गलती थी, अच्छा होगा तुम अपनी गलती का एहसास करो और अपने को सुधारो। जिसने तुम्हें इतना भरोसा किया, तुमने उसी भले आदमी के पीठ पे छुरा घोंप दिया। ऐसी क्या अंदर तक चोट लगी थी उसे जिसका उसने बदला लिया? मुझे तो कभी नहीं लगा कि वो बदला मेरे मासूम बच्चे की जान लेकर निकालेगा। ठेस पहुंची थी। ऐसा क्या कर दिया था उसने कि तुम्हें उसे काम से निकलवाना पड़ा? मैंने नहीं निकाला उसे, मैंने तो बस दोस्त के नाते लखवीर को वो बताया जो मुझे पता चला। ऐसा क्या पता चला था तुम्हें? दलप्रीत ये क्या बोल रहा तू? देख, मैं तुझे बताता ही नहीं अगर बात पक्की नहीं होती। दलप्रीत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने की? मैं लखबीर की बीवी हूँ। सर आपने बुलाया? सुशांत, तुम्हारे और रचना के बीच में क्या चल रहा है? क्या ये तो मना ही करेगा। इसका मोबाइल चेक करो, इसमें मैसेज है और तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे मैसेज भरे पड़े हैं इसमें। सुशांत अपना मोबाइल दो। सर फोन दो मुझे अपना। लेकिन सुशांत अपनी खुन्नस मेरे छोटे से बच्चे पे क्यों निकालेगा सर? रचना जो कर रही थी उसके साथ वो गलत था, वो जो कर रहा था वो गलत था। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को सच बताया। रचना एक दिन फैक्ट्री आई सुशांत से मिलने, मेरे दोस्त की बीवी थी सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब मुझे पता चला कि उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। मामला ऐसा है, ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजदीप की कसम खा के कहती हूँ। लखबीर, क्या कर रही है? हाँ? तुमने सुशांत को काम से निकाल दिया। अब रचना भाभी भटक गई थी, वो माफी मांग रही है ना, बोल रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भाई यकीन कर, हाँ? और आगे बढ़ा। नहीं सर, मेरे बच्चे का इस सब से क्या लेना देना? कोई क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ करेगा? वो तो एकदम मासूम था सर, उसका क्या कसूर है सर? उसको क्यों मार डाला सर? सर
सर क्या बात कर रहे हैं आप? सर मैंने किसी बच्चों को नहीं मारा सर। मैं मानता हूँ सर, दलप्रीत को धमकी दी थी, उससे गुस्सा था, लेकिन सर ये 1 साल पुरानी बात है सर। मैं उसके बच्चे को क्यों मारूंगा सर? सर दलप्रीत झूठ बोल रहा है, मैंने उसे धमकी दी थी, इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगाना आसान है सर। दलप्रीत की छोड़, अपनी बोल सुशांत। तू कब तक झूठ बोलता रहेगा? पहले तो हमें इस बात का पता ही नहीं था, लेकिन जब पता लगा तो हमने गहराई से जांच किया। तुझे धक्के मारकर वहां से निकलवा दिया गया था, लेकिन तू अब भी रचना के टच में है। मिलना नहीं छोड़ा। अभी परसों भी तू उससे मिला है जिस दिन विक्की को किडनैप करके मार दिया गया था। बोल सुशांत, हमारे सामने ज्यादा देर तक तेरा झूठ नहीं चलने वाला। बोल। आप लोग गलत कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, आप लोग गलत कर रहे हैं। लखबीर ये झूठ बोल रहे हैं। लखबीर, लखबीर, अब देखता हूं तुम लोग कब तक एक दूसरे को बचाते हो। अब मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाऊंगी। मैं भी अब मिल नहीं पाऊंगा। काम बहुत छोटा है, कमाई भी बहुत कम है। समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ सुशांत, बहुत तड़पता हूँ तुम्हारे लिए, बहुत। उसने हमारे एक हो चुके दिल तोड़ दिए थे, हमें अलग कर दिया था, इसलिए हमने उससे वो दूर कर दिया जो उसके दिल के करीब था। विकी, जरा इधर आना। बेटा जरा घर के पीछे चलोगे मेरे साथ, थोड़ी हेल्प चाहिए। हाँ चलो आंटी। क्या काम आंटी? मैं बताती हूँ। इसे लुका छुपी खेलना पसंद था ना? इससे पहले कि बाकी लोगों को इसके बारे में पता चले, ले जाके इसको ठिकाने लगा दो। ये तुमने एक बच्चे के साथ किया? अपने बच्चे के दोस्त के साथ? और किस बात का बदला लिया उस मासूम से? किस बात का? क्योंकि मुझे तुमसे जितना प्यार चाहिए था उतना कभी मिला ही नहीं। मिली तो बस उम्मीदें जो तुम्हें मुझसे थी, तुम्हारे माँ बाप को मुझसे थी, कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मेरी खुशियों का क्या, मेरी उम्मीदों का क्या, मेरी चाहतों का क्या, मेरी जरूरतों का क्या? तुम्हारे लिए मेरे दिल में वैसे भी कोई जगह नहीं थी। मेरे दिल में बस सुशांत था। फिर दलप्रीत का इससे क्या मतलब था? वो क्यों बीच में आया? क्यों उसने मुझे गलत ठहराया, जैसे मैंने कुछ गलत किया हो? मुझे सुशांत से प्यार हो गया था। मुझे उससे वो सब मिलता था जो तुमसे कभी नहीं मिला। तड़पती थी मैं उसके पास आने के लिए। तुम मुझसे बोलना चाहिए था, मैं तुम्हें उसके पास जाने देता। तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पास रहने दिया? मुझे तो लगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम अपने मन से मेरे साथ रहना चाहती हो, खुद को बदलना चाहती हो, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। अरे तुम्हें जाना था तो अब भी चली जाती, लेकिन उस मासूम बच्चे को क्यों मार दिया? क्यों? मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। मुझे लगा अगर मैंने एक दोस्त को सच नहीं बताया तो एक दोस्ती के नाम पे धोखा होगा। नहीं दिलप्रीत, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि गलत तो मैंने किया है।
मुझे समझ जाना चाहिए था और रचना को जाने देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था यार कि रचना और सुशांत इसका इतना गलत मतलब निकाल लेंगे और हमारे विक्की की जान ले लेंगे। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? कभी सोचा कि तुम्हारी बहन अपनी आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी? ठीक, मेरे ही भाई ने मेरे ही क्लास के बच्चे को मार डाला। क्यों किया तुमने ऐसे भैया, क्यों? मांगे, माफ कर देना मुझे। प्यार और नफरत दोनों की आग के बीच में जल रहा था मैं भी नहीं जानता मैं एक बच्चे को कैसे मार सकता हूं। माफ कर देना अपने भाई को। उसे हमसे प्यार नहीं था बाबूजी, किसी से भी नहीं। अपने बच्चे तक की फिक्र नहीं की उसने। काश उस दिन मुझे दोपहर को नींद नहीं आई होती, बच्चे की जान बच जाती थी। ना बाबूजी, उस दिन नहीं तो किसी और दिन जान ले लेनी थी दोनों ने। हैवानियत और नफरत से भरे घूम रहे थे दोनों। मैं अभी आता हूँ, तू पीछे से भाग मत जाना। नहीं जाऊंगा, भरोसा नहीं है क्या? जल्दी जाके फटाक से कर गया। विक्की ने उस दिन चीटिंग नहीं की थी पापा। ना बेटा, विक्की ने कोई चीटिंग नहीं की थी। कोई चीटिंग नहीं की थी। विक्की, ये क्या बदमाशी है? हाँ, पता है मेरी जान निकल गई थी। तुम कितनी डर गई? तुम्हें डरा है, बड़ा मजा आया। ये अच्छा, रचना और सुशांत अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इन दोनों को हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120B और सबूत मिटाने के लिए धारा 201 के तहत बुक किया गया है। लखबीर मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए दलप्रीत का साथ दे रहा है। सुशांत को अपने किए पर पछतावा है और अपनी बहन की मौत के लिए उसे गहरा अपराध बोध है। एक मासूम नाजुक बच्चा एक ऐसी घटना का शिकार बना जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। सुशांत और रचना ने यह कैसे सोच लिया कि एक मासूम की जान लेकर उन्हें वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं? ये बात हमारी सोच के दायरे के बाहर है। बस इतना समझ में आता है कि वो दलप्रीत के दिल के करीब चोट करना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। बदला लेने से न दिल को सुकून मिलता है न शांति। बदला लेने से वो तो टूटता ही है जिससे बदला लिया गया होता है, लेकिन बदला लेने वाला भी टूटे बिना नहीं रहता। यही दस्तूर है और इतिहास इस बात का गवाह है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। क्या आप कभी उस लैब पर शक करेंगे जहां से आप अपने टेस्ट करवाते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लग सकता है कि जिस लैब में आप अपने टेस्ट करवा रहे हैं वो किसी रैकेट का हिस्सा हो सकती है और जो रिपोर्ट्स वो आपको दे रहे हैं वो गलत और अनवेरिफाइड हो सकती हैं? आज आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही चौंका देने वाला केस।
मुझे लगता है कि मुझे घर जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। की गल होगी नीलेश, सब ठीक तो है? पिछले एक हफ्ते से मैं नोट कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी बीमारी अपनी जान को लगा ली तूने? ऐसे कैसे चलेगा? तेनू पता ना कितना काम का लोड है। जानता हूँ सर जी, और मुझे लगता है कि मेरी पुरानी प्रॉब्लम फिर से बढ़ गई है। घर जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। चल ठीक है, चला जा, पर जल्दी आ जाना, बहुत काम पड़ा है। लगता है तुम्हारी सांस की बीमारी बढ़ गई है और इसी वजह से तुम्हें नौसिया फील हो रहा है। तुम्हें ये भूख कम लगना और थकान, उसकी वजह भी यही हो सकती है। ये कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, इन्हें करवा लो। डॉक्टर को दिखलाया, उन्होंने जो जांच करवाने के लिए कहा है, आप करवाते क्यों नहीं? अरे गैरेज में बहुत काम पड़ा है कावेरी, कल चला जाऊंगा। पापा आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, बस आजकल थोड़ी सी कमजोरी हो रही है। अपनी हालत तो देखिए, दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। पापा ने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लीजिए, अंदर जाकर लेफ्ट में वॉशरूम है, वहां अपने यूरिन का सैंपल दे दीजिए। रिपोर्ट कल दोपहर तक आ जाएगी। कावेरी, तुम जाकर जांच की रिपोर्ट ले आओगी क्या? मैं देखता हूँ, अगर काम जल्दी निपट गया तो आज ही डॉक्टर को दिखा लूंगा। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। पूजा, खाना पूरा खाना, ठीक है? हाँ। बाय मम्मा। बाय बेटा। पापा चलो। चलो। मैडम, ये रिपोर्ट दे दीजिए। आप बैठिए, मैं आपको रिपोर्ट प्रिंट करके देती हूँ। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। पति की ही रिपोर्ट है ना? नीलेश अधिकारी, यही नाम है ना आपके पति का? हाँ जी हाँ, ये उन्हीं की रिपोर्ट है। हाँ, ये रिपोर्ट्स आपके पति की हैं। वो HIV पॉजिटिव है और मैंने उनकी रिपोर्ट्स खुद चेक की। लेकिन ये कैसे? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं डॉक्टर माधुरी गुप्ता हूँ, आप मेरे साथ मेरे केबिन में आइए। इस परेशानी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि इसका सामना करो, और बेहतर यही होगा कि इस बीमारी का इलाज ढूंढा जाए।
इलाज? लेकिन मैडम इस बीमारी का तो कोई इलाज। देखिए मेरे पति भी डॉक्टर है, आई थिंक वो आपको कुछ अच्छा सजेस्ट करेंगे। जस्ट वेट। हेलो विकास, आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए, या एक्चुअली कुछ अर्जेंट है। सब तो एकदम गंभीर समस्या है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आदमी एकदम निराश होकर बैठ जाए। केयर और इलाज से इस बीमारी का पूरा इलाज हो सकता है। लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उसके पास HIV का इलाज है। लेकिन वो जो दवाइयाँ इस्तेमाल करता है वो बाहर से, मतलब विदेश से आती हैं। तो मैं तुम्हारे पति के लिए वो सारी दवाइयाँ मंगवा सकता हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पति की हालत एकदम इनिशियल स्टेज, मतलब शुरुआती स्टेज में है। तो 3 महीने के ट्रीटमेंट से ये बीमारी एकदम ठीक हो सकती है। पर विकास, इन्हें दवाइयों का खर्चा तो बता दो, क्योंकि ये ट्रीटमेंट इतना सस्ता नहीं है। कितना खर्चा आएगा? करीब 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब। हम लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, इतना पैसा तो मेरे पति पूरे साल भर में नहीं कमा पाते। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे साहब? मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन ये बीमारी है, और बीमारी कभी अमीरी गरीबी देख के थोड़ी आती है। तो तुम्हारे पति की हालत में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम ऐसा कर सकती हो, ये दवाइयों का खर्चा 10-10 हज़ार के किस्तों में दे सकती हो। बस इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और अगर तुम इलाज शुरू करवाना चाहती हो तो पहली किस्त दे के शुरू करवा सकती हो। और इलाज सिर्फ 3 महीना चलेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पति की ज़िंदगी, तुम्हारी सारी खुशियाँ तुम्हें वापस मिल जाएगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। पापा आपको पता है आज हमारे स्कूल में ना रेस थी, मैं सेकंड आई। अरे वाह, मेरी गुड़िया ने तो कमाल कर दिया। कावेरी, तुम वो रिपोर्ट्स लेकर आई क्या? आज नहीं जा पाई, मैं कल ले आऊंगी। भूलना मत, मुझे वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाने हैं। उसके बाद भी मेरी दवाई चालू करेंगे। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, बस हो गया। अरे कम से कम 1 रोटी तो पूरी खा लीजिए। और मन नहीं कर रहा है कावेरी। पापा प्लीज खा लीजिए, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी आधी रोटी ही खाऊंगी। मेरी गुड़िया अच्छे से नहीं खाएगी तो अगले साल रेस में फर्स्ट कैसे आएगी? तो खा ले बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। से मिलना होगा क्या? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उस डॉक्टर के पास से दवाइयाँ ऑर्डर कर दूंगा और तुम्हें सारी दवाइयाँ यहीं से मिल जाएगी। तो अगले हफ्ते मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, तो तब तक अगली किस्त तैयार रखना। क्या मेरे पति को यहाँ आना होगा? क्यों? क्या वो ज्यादा कमजोर हो गए? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मैंने अभी तक उनको इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया नहीं है और बताना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बिना ये जाने कि उन्हें हुआ क्या है। क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम उसे बिना बताए ये सारी दवाइयाँ दे सकती हो, और तुम्हें उसे दवाइयाँ देनी ही चाहिए। रिपोर्ट नहीं ला पाई मतलब? अरे पर क्यों नहीं ला पाई? ऐसा क्या कर रही थी तुम कावेरी? बाजार में कुछ काम था इसलिए नहीं जा पाया। मैं कल ले आऊंगी। कावेरी, मैं तुमसे
तुमसे 3 दिनों से कह रहा हूँ कि रिपोर्ट ले आओ, लेकिन तुम बस टाल रही हो। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा ना मैं ले आऊंगी। मैं हर समय यहाँ तड़प रहा हूँ और तुम्हें बाजार में पता नहीं कौन सा काम पड़ा था। तुम चाहती नहीं हो कि मैं ठीक हो जाऊँ? दिन ब दिन मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। इस घर में किसी को मेरी नहीं पड़ी। मैं जीऊं या मर जाऊं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी देखभाल कर सकता हूँ और रिपोर्ट भी ला सकता हूँ। अपने पति से उसकी रिपोर्ट्स छुपाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कब तक कर सकती थी? क्या वो रिपोर्ट्स गलती से आई थी या किसी ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट्स बनाई थी? एक रिपोर्ट ने कुछ मासूम जिंदगियों की खुशियां छीन ली और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। चलो पापा, देर हो रही है, जल्दी। बेटा, क्या आज तुम खुद स्कूल चली जाओगी? ठीक है पापा, मैं चली जाऊंगी। बाय। गए नहीं? मुझे अकेले चले गए? मैं जा रहा हूँ अपनी रिपोर्ट लेने। लाओ मुझे रसीद दे दो। आप मत जाइए, मैं ले आऊंगी। तुम तो रोज यही कहती हो, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई। तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कावेरी। सुनिए ना, सुनिए, मैंने कहा ना मैं आज पक्का ले आऊंगी। तुम रहने तो मैं ले आऊंगा। मैं कसम से पक्का मैं आज ले आऊंगी। तुम्हारे ऊपर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं। भरोसा करके देख चुका हूं मैं। हट जाओ। नीलेश, मेरी बात तो सुनिए। रिपोर्ट्स मेरे पास है। वो मैं 3 दिन पहले ही रिपोर्ट्स ले आई थी। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या लिखा है रिपोर्ट में? तुमने ये बात मुझसे छुपाने की कोशिश की? मैं नहीं चाहती थी कि ये बात आपको पता चले और आप परेशान हो जाए। इससे क्या ये सच बदल जाता कि मुझे क्या हुआ है? तुम्हें मुझ पे शर्म आ रही थी। तुमने ये बात बताना इतना जरूरी नहीं समझा। तुम नहीं चाहती थी कि मैं ठीक हो जाऊं। तुम चाहती थी कि मैं ऐसे ही बिना कुछ जाने मर जाऊं। नहीं नीलेश, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आपके इलाज के लिए मैंने लैब में डॉक्टर माधुरी और उनके पति विकास से भी बात की और उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें मेरे ऊपर शर्म आ रही है कि दुनिया कैसी है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। नहीं नीलेश, ऐसा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपके इलाज के लिए मैंने उन लोगों को 10,000 रुपए भी दिए और उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगले हफ्ते तक आपकी दवाइयां भी आ जाएंगी। तुमने मुझसे पूछे बिना उन लोगों को पैसे भी दे दिए? हाँ, दे दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, पर सारे पैसे एक साथ नहीं देने, किश्तों में देने। बस 3 महीने का कोर्स है इलाज का, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा कावेरी, कुछ ठीक नहीं होगा। बकवास है ये। इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। तुम मेरी पीठ पीछे पैसे लुटाती रही और मुझसे ये छिपा रही हो कि मुझे क्या बीमारी हुई है। तुम मेरी कोई परवाह नहीं कर रही। कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह नहीं? मुझे नीलेश, परवाह आपको नहीं है। ये बताइए, ये बीमारी लगी कहाँ से आपको?
किसके पास जाते थे आप? तुम मुझ पे शक कर रही हो? धंधे वालियों के पास जाते थे ना? कावेरी, तो इतने दिनों से तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था, ये गंदा इल्जाम कैसे मुझ पर लगाओ? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये बीमारी ऐसे हवा में नहीं होती। जरूर आप धंधे वालियों के पास जाते होंगे। तुम्हें मेरे इलाज से ज्यादा मुझ पर जासूसी करने का शौक है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं, आप और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सब कुछ जानते हुए भी मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और सिर्फ इस बात की चिंता थी कि रिपोर्ट देकर के आप टूट ना जाए। ठीक है, जो होना था हो गया। खुश होना कि मैं मर रहा हूं। तुम्हारे हिसाब से तो मैंने पता नहीं क्या था, तो तुम मेरे मरने पे खुश होगी, है ना? मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मर रहा हूं। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगे। नीलेश प्लीज छोड़िए इसे। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। नीलेश मैंने कहा ना छोड़िए इसे। नीलेश नीलेश मेरी बात सुनिए नीलेश। नीलेश फोन उठाओ, मुझसे बात करो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. परमिंदर जी, ये नीलेश यहाँ आए थे क्या? नहीं तो हाँ, इसी गड्डी पे तो काम कर रहा था वो। आज ही मेरे को उसकी डिलीवरी करनी है। की गल हो गई। वैसे उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, वो ठीक तो है ना? शबनम भाभी दरवाजा खोलिए। हाँ 1 मिनट आई। अनवर भाई, अनवर। अरे कावेरी, शबनम भाभी, अनवर भाई घर पे है क्या? वो रिपोर्ट्स का है। वो तो उनके पास ही है, वो अपने साथ ही लेकर गए। आप उनसे बात कर रही हो? The number you have called is currently switched off. फोन तो बंद आ रहा Try है। again later. वो आज काम पर भी नहीं गए। अनवर भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने फिनाइल पीकर अपनी जान देने की कोशिश की है। क्या? कुछ करिए अनवर भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो कुछ ऐसा पैसा ना कर बैठे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी और पूजा की जिंदगी में है क्या? देखो, मैं कुछ पहचान वालों को फोन करता हूँ, उसका पता लगा ही नहीं।
नीलेश मिले तो उसे कहना फौरन मुझे फोन करे, मुझे बहुत जरूरी काम। हाँ तुषार, नीलेश अगर मिले तो उसे कहना कि मुझे फौरन फोन करे। देखो कावेरी, फिक्र मत करो, मैंने फोन कर दिया है, कोई ना कोई उसके कांटेक्ट में जरूर आएगा और वो मुझे फौरन फोन करेगा। स्कूल के छूटने का वक्त हो गया है, तुम्हें पूजा को लेने स्कूल जाना होगा ना। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अनवर भाई आपको कब से ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं और आपका फोन भी नहीं मिल रहा है। मुझे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। हाँ अनवर भाई, हाँ मैं विशाल बोल रहा हूँ। ये नीलेश भाई यहाँ मुझे रेलवे ट्रैक के पास मिले हैं। विशाल, उसे फौरन फोन दे। नीलेश भाई, अनवर भाई, बात कीजिए। नीलेश, नीलेश। हाँ अनवर भाई। नीलेश तुम कहाँ हो यार? मैं बाहर हूँ। नीलेश मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें भी घर आ सकते हो या फिर तुम कहो, तुम जहाँ कहो कि मैं वहाँ जाता हूँ मिलने के लिए। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो नीलेश, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम एक काम करो, फौरन मेरे घर आ जाओ। मैं विशाल से कहता हूँ तुम्हें घर छोड़ देगा। विशाल को फोन दो। हाँ अनवर भाई। हेलो कावेरी, मुझे नीलेश का पता चल गया, वो भी मेरे पास आता ही होगा, मुझसे बात करके समझाता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मम्मी क्या हुआ, पापा कहाँ है? तुझे क्या लगता है क्या करने जा रहा था? वही जो कुछ दिनों में वैसे भी होने वाला है। पागल मत बनो नीलेश, पूजा और कावेरी का तो सोच। मैं अभी किसके बारे में सोचूं और क्या सोचूं अनवर भाई? वैसे भी कुछ दिनों के बाद उन्हें खुद ही संभालना है। अल्लाह के वास्ते ऐसी बातों को अपने दिल में घर बनाने मत दो। अरे ऐसा है जो इस रिपोर्ट में लिखा है तो इसका कोई ना कोई इलाज तो है ना। इसका कोई इलाज नहीं है अनवर भाई, कावेरी का दिमाग खराब हो गया है। वो उस लैब के डॉक्टर को भी 10,000 रुपए देकर आ गई। 10,000। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो बेवकूफ है। मैं मरने वाला हूं। तो ठीक है, मर जाएगा ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि खुद जाके अपनी जान दे दे। क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसे मरूं? फर्क पड़ता है, ये अल्लाह की दी हुई जिंदगी, इसे छीनने का हमें कोई हक नहीं है। हो सकता है ये रिपोर्ट में जो लिखा है वो गलत हो, तो फिर से एक बार किसी दूसरे लैब में जाकर जांच करवा। सिर्फ इसलिए कि एक रिपोर्ट में ऐसा आया तो अपनी जान दे देगा। और अगर दूसरी रिपोर्ट में भी यही आया तो? तब की तब सोचेंगे। अरे परेशानी से घबरा कर जान दे देना अक्लमंदी नहीं है। देख, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो एड्स फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। अरे उनसे जाकर मिलेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन अगर तू जिंदा रहेगा तो। नीलेश भाई, आप तो पूजा और कावेरी की जिंदगी कभी सोचा आपने
कि अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो उन पे क्या गुजरेगी? फिर से जांच करो, फिर देखते हैं क्या करना है। और वादा कर, तू मरने का ख्याल भी अपने जहन में नहीं आने देगा। वादा कर नीलेश। सब कुछ है। आप कभी भी मुझे और पूजा को ऐसे छोड़कर जाने के लिए सोचेगा भी नहीं। मेरे ना सोचने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। सच तो यही है कि बहुत जल्द मैं तुम सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। कावेरी, मैं पूजा की कसम खा के कहता हूं, जैसा तुम सोच रही हो मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। मैं खुश था अपनी जिंदगी से और तुमसे। तुम्हारे पति की दवाइयाँ 3 दिन में आ जाएंगी। अगली किश्त तैयार रखना। जी। ये दूसरी रिपोर्ट। चाहे जो हो, आप हिम्मत मत हारिए। कितना डर गए थे। मैं तो अपनी जान लेने वाला था। देखा, और तुम बेकार में परेशान हो रहे थे। मुझे क्या पता था वो गलत रिपोर्ट देंगे। हो सकता है ना ये रिपोर्ट्स जानबूझ के गलत बनाई गई हो।
वो लेडी डॉक्टर माधुरी, और उसके पति का नाम विकास है। क्या वो ये सब सिर्फ पैसे बनाने के लिए कर रहे थे? देखो, हम लोग डॉक्टर नीता मोहिते के पास चलते हैं। वो और उसके पति एड्स के मरीजों के लिए काम करते हैं, बड़े भरोसे के लोग हैं। शायद वो हमें कुछ बता पाए। अब तक तो मैंने बेकार में ही अपनी जान ले ली होती। एक ऐसी रिपोर्ट जो गलत साबित हो रही थी, क्या उसकी वजह से नीलेश सच में ऐसा कुछ कर बैठता जैसा उसने सोच लिया था? इस सब के बाद उस रिपोर्ट की जो हकीकत सामने आई वो ना सिर्फ चौंकाने वाली थी बल्कि अविश्वसनीय थी, क्योंकि सामने आई कुछ लैब्स के पीछे छुपी उनकी घिनौनी सच्चाई। ये माधुरी और विकास की लैब की रिपोर्ट्स है। जी। ये विकास तो डॉक्टर भी नहीं है। देखिए, इसके सिग्नेचर के नीचे साफ लिखा हुआ है कि वो एक सिर्फ लैब इंचार्ज है, और इस रिपोर्ट्स में जिस डॉक्टर का नाम मेंशन किया गया है वो है डॉक्टर गणेश सुर्वे, और उनका सिग्नेचर भी प्रिंटेड सिग्नेचर है। मैं कुछ समझा नहीं। रूल्स के मुताबिक डॉक्टर्स ही रिपोर्ट्स को चेक या वेरीफाई करता है। मुझे लग रहा है कि ये कोई रैकेट है, क्योंकि इसमें यूज किए गए सिग्नेचर भी प्रिंटेड सिग्नेचर है और लैब इंचार्ज ने सिग्नेचर किया गया है। मुझे तो डाउट है कि किसी डॉक्टर ने इस रिपोर्ट्स को वेरीफाई किया था भी या नहीं। तो आपका मतलब है कि ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर पैसों के लिए किया था? हो सकता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर राकेश मोहिते भी एक लैब चलाते हैं और ये माधुरी वहीं पे काम किया करती थी। माधुरी ने खुद आकर आपको ट्रीटमेंट करने का सजेशन दिया? जी। बहुत बड़ी फ्रॉड है ये। मेरे लैब में मेरे प्यून ने उसे पकड़ा। डॉक्टर साहब, मैंने कई बार माधुरी को मरीजों से बातें करते हुए देखा है। वो उनको इलाज बताती है और पैसों की भी बातें करती है। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि वो कोई रैकेट चला रही है। मैंने उसे अरेस्ट करवा दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद वो अपने कुछ गुंडों को लेके मेरे प्यून गौतम के घर भी गए थे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुझे इतनी चर्बी चढ़ गई है कि तू मेरी शिकायत करेगा? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। उसके बाद माधुरी का कोई पता नहीं। उसका पति विकास भी लैब असिस्टेंट। लेकिन राकेश, ये तो इलीगल है। किसी डॉक्टर का प्रिंटेड सिग्नेचर, कोई डॉक्टर ऐसे रिपोर्ट कैसे दे सकता है? आई नो, पर इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे लैब में भी डॉक्टर्स हैं जो ऐसे प्रिंटेड सिग्नेचर को सहमति देते हैं, और ऐसा लैब मशरूम की तरह हर जगह पनप रहा है। नीलेश जैसे दूसरे और भी बहुत सारे लोग, उनका क्या? मैं तो अपनी जान ही लेने वाला था। मेडिकल एसोसिएशन ऐसे इलीगल लैब्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या हम विकास और माधुरी के लैब के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते? मैं एक काम करता हूँ, मैं मेडिकल एसोसिएशन में एक लेटर भेज दूँ, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप इस केस पे पुलिस की मदद करें। आपको कंप्लेंट दर्ज करवा देनी चाहिए। ये तो मेडिकल रिपोर्ट है, और हो सकता है रिपोर्ट में कोई गलती हुई हो। हम लोग एक डॉक्टर से मिले थे, उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट पर जिस डॉक्टर के दस्तखत है वो प्रिंट की हुई। ये तो गैर कानूनी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं आत्महत्या करने वाला था साहब। इस रिपोर्ट की वजह से मेरी जिंदगी बिखर गई। मैंने कहा ना, मैं चेक करूंगा। और देखिए, आपके एक रिपोर्ट के आधार पर हम कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, और जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है रिपोर्ट में गलती हुई है। बैठिए बैठिए। देखिए, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ साहब। पिछले एक हफ्ते से हम लोग आ रहे हैं। आपने तो अब तक हमारी शिकायत भी दर्ज नहीं की है। साहब, मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जो ऐसी नकली रिपोर्ट की जालसाजी का शिकार हो रहे होंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये नकली है, लेकिन जब तक मैं सच का पता न लगा लूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। कब तक साहब? कब तक हम अपनी शिकायत दर्ज होने का इंतजार करते रहेंगे? अरे भाई, पहले मुझे ये तो पता लगाने दो कि ये कोई केस है भी या नहीं। माधुरी, वो कावेरी पहले इंस्टॉलमेंट के बाद नजर नहीं है। पता क्या कुछ, कहाँ है वो? हाँ, मैं फोन करके पता करती हूँ। क्या करूँ?
मुझे एक तरीका समझ में आ रहा है। मैं एक रिपोर्टर को जानता हूं, बहुत बड़े अखबार में काम करती है। हम जाकर उसे सब बताते हैं। बात जब मीडिया में उछलेगी तो लोगों के कानों तक वैसे ही पहुंच जाएगी। जब मैं रिसेप्शन पे ये रिपोर्ट देख रही थी तो डॉक्टर माधुरी ने मुझे अंदर बुलाया था। तुमने उसे 10,000 रुपए भी दिए? जी, और अगली किश्त देने के लिए मुझे फिर से बुलाया। आप ये तीनों रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ये जो डॉक्टर गणेश सुर्वे हैं जिनका सिग्नेचर इसके ऊपर प्रिंट किया गया है, क्या इन्हें इसके बारे में पता है? हमें तो डॉक्टर राकेश मोहिते और उनकी पत्नी डॉक्टर अनीता मोहिते ने बताया कि ये सब गैर कानूनी है। ठीक है, मैं इस विकास और माधुरी गुप्ता से बात करती हूँ और देखती हूँ कि इनका इसके बारे में क्या कहना है। और मैं इस डॉक्टर गणेश सुर्वे से भी बात करती हूँ। यस, आप ये क्या फोटो निकल रही है? हाय, आई एम भैरव, आई एम अ रिपोर्टर। जरूर किसी स्टाफ की गलती से हुआ होगा। मैं इसके बारे में पूरा पता करूंगा और उसकी इंटरनल इंक्वायरी भी दिखाऊंगा। आप दोनों ने नीलेश की पत्नी से उसकी ट्रीटमेंट के लिए 1.5 लाख रुपए की डिमांड की और फिर उससे 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट के भी लिए। क्या बकवास कर रही है? हमने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया और ना ही हम करते हैं। ऐसा कैसे कह सकती है कि मैंने उनसे कहा है कि ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट है? वो झूठ बोल रही है। हाँ, एक मामूली सी गलती के लिए हमसे पैसे हटना चाहती है। ये कोई मामूली गलती नहीं। आपके लैब में गलती से एक आदमी को HIV पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया। हमने आपसे कहा ना कि हम इंटरनल इंक्वायरी बिठाएंगे। दैट्स इट। क्या आप मुझे डॉक्टर गणेश सुर्वे का नंबर दे सकते हैं? यहाँ के कंसल्टिंग डॉक्टर वही है, राइट? अगर ऐसी कोई भी रिपोर्ट है तो मैंने चेक जरूर किया होगा। डॉक्टर सुर्वे, 2 अलग लैब्स में नीलेश की रिपोर्ट HIV नेगेटिव आई। इसका मतलब आप ही की रिपोर्ट में कुछ गलत है। अगर गलती हुई है तो इसकी जांच करूंगा। उन रिपोर्ट्स में आपके प्रिंटेड सिग्नेचर। क्या आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं? अच्छा, मुझे वो रिपोर्ट देखनी है। थैंक यू डॉक्टर। देखो, अब इस बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इस रिपोर्टर को चुपचाप से फोन करो और बोलो सब कुछ ठीक हो चुका और जो भी हुआ उसे भूल जाओ। चीजें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। तुम्हें पता भी है तुम किससे उलझ रहे हो? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? तुम लोगों की वजह से मैं अपनी जान लेने वाला था। और अभी तक ली तो नहीं, तो फिर क्यों फिजूल में अपनी जान देने के लिए पड़े हो? देखो, उस रिपोर्टर से अपनी वो रिपोर्ट्स वापस लो जिस पे लिखा है तुम HIV पॉजिटिव हो, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं तुम सबका क्या हाल करूंगी। हेलो 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 मनोहर भाई, हमारे घर में लैब के कुछ लोग घुस आए हैं। वो हमको धमकी दे रहे हैं। देखो कावेरी, तुम परेशान मत हो, मैं भी कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचता हूँ। नीलेश, कावेरी, नीलेश भाई, नीलेश, कावेरी, ये क्या बात? वो भाग गए जैसे ही उन्हें पता चला कि हमने आप लोगों को बुला लिया है। डरो मत नीलेश, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, हम है ना।
हमारी एसोसिएशन इस केस के बारे में अवेयर है और बहुत जल्दी हम इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे। डेफिनेटली इस तरह के फेक पैथोलॉजी लैब आज शहर के हर गली हर नुक्कड़ में खुलते चले जा रहे हैं और इनमें से बहुत से ऐसे पैथोलॉजी लैब हैं जो उन डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट पर चल रहे हैं जो कभी वहाँ होते ही नहीं हैं। ये ज़रूरी है कि पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट डॉक्टर से वेरीफाई हो, ऐसा रूल है, पर पेशेंट का भोलापन और कम जानकारी, इस वजह से ये लैब वाले उनका फ़ायदा उठाते हैं। हमें इस सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी लैब बंद करवा दिए जाए। और हमारे नागरिकों से विनती है कि आप इस बात को अच्छी तरह से जानें और समझें। पैथोलॉजी लैब में जाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें और रिपोर्ट आने के बाद ये भी चेक करें कि लैब के एसोसिएटेड डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को चेक और वेरीफाई किया है या नहीं। सर मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। तुम्हारी पत्नी माधुरी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। एक्चुअली वो बहुत से काम खुद ही करती है बिना मुझे बताए। उसका फ़ोन भी बंद है, तुम्हारे टच में नहीं है वो? नहीं सर, अगर होती तो मुझे आपको बताने में क्या प्रॉब्लम थी। ले चलो इसे। डॉक्टर सुबे, आपका अरेस्ट वारंट हमारे पास है। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। और मैंने कभी अपने आप को डॉक्टर नहीं कहा है। मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ और मेरे सिग्नेचर के नीचे साफ साफ लिखा है कि मैं एक टेक्नीशियन हूँ। तुमने नीलेश और कावेरी से पैसे लिए ये कहते हुए कि तुम उसका इलाज करवा सकते हो? वो झूठ बोल रही है सर, मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट का जिक्र नहीं किया है और नहीं मैंने उससे कोई पैसे लिए हैं। लैब को बदनाम करने की एक साजिश है। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मुझे नहीं पता सर वो कहाँ है। वो लैब का पूरा काम वही संभालती है, तो वो कहीं बाहर गई हो। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये रिपोर्ट देखिए, ये सब कुछ माधुरी और विकास ने मिलकर किया है। लेकिन आप उस लैब के कंसल्टिंग डॉक्टर है ना? जी हाँ, लेकिन ये रिपोर्ट मेरे पास कभी आई ही नहीं थी। यहाँ तक कि इसके ऊपर मेरे प्रिंटेड सिग्नेचर यूज किए गए। ये सारा फ्रॉड उन दोनों ने मिलकर किया है। और आपने उन्हें ये करने की परमिशन दी? ये क्या बकवास है? मैं किसी को फ्रॉड करने की परमिशन क्यों दूंगा? उन्होंने मेरा सिग्नेचर प्रिंट किया और वो इसे यूज कर रहे हैं और आप लोग मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं। पकड़ना है तो उन दोनों को पकड़िए। देखिए, मैं एक रेप्यूटेड डॉक्टर हूँ। सर, ये डॉक्टर गणेश सुर्वे है। इसने पूरे शहर में करीब 70 लैब्स को अपना कंसेंट दिया है और हर जगह इसके प्रिंटेड सिग्नेचर का ही इस्तेमाल किया है। सर, ये सारे रिपोर्ट्स मैंने मेडिकल एसोसिएशन को दे दी है। ये सब एक पैसे कमाने का जरिया है। शहर के किसी कोने से ये ऑपरेट करता है और जब रिपोर्ट बन जाती है तब ये वहाँ होता भी नहीं। हर बार इसके प्रिंटेड सिग्नेचर का ही इस्तेमाल किया जाता है, अभी भी जबकि वो पुलिस कस्टडी में। ऐसी 35 रिपोर्ट्स बन चुकी है जिसके ऊपर उसके प्रिंटेड सिग्नेचर। सबके सब इस फ्रॉड में शामिल हैं। संजय, हम एक रिपोर्ट फाइल करते हैं और मेडिकल एसोसिएशन और कोर्ट को देते हैं ताकि वो ऐसे लैब्स के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाएं। पूजा, बेटा सारे कॉपी किताब रख ली है ना? ये लीजिए। आज जाकर डॉक्टर को अपनी असली रिपोर्ट दिखा दीजिएगा। हाँ, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे असली दवाइयाँ ही मिले। बीमारी को तो अपना धंधा बना लिया है कुछ लोगों ने। पापा चले? चलो बेटा। बाय मम्मी। बाय बेटा। मासूम लोगों की बीमारी कुछ लोगों के लिए सिर्फ पैसा बनाने का एक अच्छा बिजनेस बन के रह गई है। हो सकता है कि बहुत से डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं और कहें कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी कहेंगे कि शायद उनकी इमेज को खराब किया जा रहा है, उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। बट प्लीज शांत हो जाएं। औरों की तरह हम भी यही मानते हैं कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ वैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो मरीजों की बीमारी को पैसा कमाने का जरिया मानते हैं।
पैथोलॉजिस्ट की मेन बॉडी ऐसे लैब्स को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रही है जो गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही है, और इस तरह की बहुत सी लैब्स हैं। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि इस तरह के जालसाज ऑपरेटर्स को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, उनके लैब्स भी बंद हो जाते हैं, लेकिन बेल पर छूटने के बाद वो लोग कहीं और जाकर अपनी लैब्स खोल लेते हैं। सच तो यह है कि हर दूसरे नागरिक का ऐसी फेक लैब्स द्वारा शोषण किया जाता है, जो मेडिकल रीजंस की वजह से या फिर अपने नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए इस तरह की लैब्स में टेस्ट करवाने जाते हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर डॉक्टर्स और लैब्स के बीच में सांठगांठ होती है। डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर लैब में ही जाने की राय देते हैं, दोनों के लिए फायदा ही फायदा, और नुकसान किसका? बीमार इंसान का। अगर नुकसान सिर्फ पैसों का हो तो वो फिर भी दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक गलत रिपोर्ट किसी भी इंसान की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है, और ये बेहद जरूरी है कि सबको इस बारे में पता हो ताकि सब सतर्क रह सकें। आप जिस किसी लैब में भी अपने टेस्ट करवाते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से पता करें। टेस्ट करवाने से पहले हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दें, जैसे कि जो अटेंडेंट आपका ब्लड सैंपल ले रहा है उसने सर्जिकल ग्लव्स पहने हैं या नहीं, क्या उस ट्यूब के ऊपर आपका नाम सही तरीके से लिखा गया है जिसमें आपके ब्लड या यूरिन सैंपल लिए जा रहे हैं। अच्छी और जेन्युइन लैब्स इस तरह की बातों का हमेशा ध्यान रखते हैं। नीलेश की जान जाते जाते बची। शायद उस गलत रिपोर्ट की वजह से नीलेश अपनी जान दे देता अगर उसके दोस्त ने उसे समझाया नहीं होता, अगर इस कठिन वक्त में उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया होता। आप सबसे यही विनती है कि सतर्क रहें और अपनी सेहत को किसी के लिए पैसा बनाने का जरिया न बनने दें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।